plan to participate in this historic debate, let me start with a short yet very apt nazm by the poet Dr. Hilal Farid. I trust the truth and the irony in his words will not be lost on anyone. मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर, देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा, मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। DY चंद्रचूड़ देश के पूर्व CGI। हमेशा चंद्रचूड़ साहब को इस बात की चिंता रही, इस बात को लेकर वो हमेशा चिंतन करते रहे कि पता नहीं उनका नाम इतिहास में कैसे दर्ज होगा। लेकिन आज चंद्रचूड़ साहब को काफी सुकून मिला होगा क्योंकि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है, संसद में उनका जिक्र होकर। दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने संसद में तूफानी भाषण दिया, बल्कि मैं मानती हूं कि इस सत्र का अब तक का सबसे शानदार भाषण महुआ मोइत्रा ने दिया। संसद में संविधान पर बहस के दौरान महुआ मोइत्रा ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि सत्ता पक्ष बिलबिला गया, तिलमिला गया। हालत ये हो गई कि संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया और सरकार के द्वारा ये कहा गया कि आप पहले प्रूफ कीजिए कि जो बातें आपने बोली हैं वो सही है कि नहीं है। दोस्तों, महुआ मोइत्रा हमेशा से ही बहुत शानदार भाषण देती रही हैं और अपने शानदार भाषणों की वजह से उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। वो बात और है कि जनता जब आपके साथ होती है तो आपको दोबारा संसद भेज देती है, दोबारा लोकसभा भेज देती है। और इसीलिए दोस्तों, संसद में जब महुआ मोइत्रा बोली तो उन्होंने गर्दा उड़ा दिया। संविधान पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने न केवल पीएम मोदी को निशाने पर लिया बल्कि DY चंद्रचूड़ और चुनाव आयोग के कामकाज को भी सीधा सीधा उस पर उंगली उठा ली। तो हुआ ये दोस्तों कि महुआ मोइत्रा बिना नाम लिए चंद्रचूड़ साहब का जिक्र कर रही थी, तो इस बीच उन्होंने जस्टिस लोया का जिक्र कर दिया। महुआ मोइत्रा के इस बयान के बाद निशिकांत दुबे सामने आए। निशिकांत दुबे ने कहा, आपत्ति जाहिर की महुआ मोइत्रा के इस बयान पर, और उन्होंने कहा कि जस्टिस लोया की मौत के मामले में जांच हो चुकी है। खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज इस मामले में कह चुके हैं कि मौत जो है वो अस्वाभाविक नहीं थी। और इसके अलावा DY चंद्रचूड़ के घर में पीएम मोदी का जाना, आरती वगैरह करना, उस पर भी कटाक्ष किया था महुआ मोइत्रा ने, तो उसको लेकर भी आपत्ति दर्ज करा दी निशिकांत दुबे ने। कोई ये पहला मामला नहीं है कि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कह दिया महुआ मोइत्रा से कि जो बातें आपने संसद में कही हैं वो जरा स्थापित करके दिखाएं। तो ऐसा क्या बोल दिया महुआ मोइत्रा ने जिसके बाद इतनी हालत खराब हो गई सत्ता पक्ष की, सत्ता पक्ष इतना नाराज हो गया। सबसे पहले सुनिए DY चंद्रचूड़ को क्या जबरदस्त तरीके से महुआ मोइत्रा ने धोया है। For a free and fair electoral process, a neutral referee is necessary. So, in addition to electoral accountability, our constitution lays down a second check of institutional accountability, where the government is scrutinized by the judiciary and by various fourth branch institutions, such as the Election Commission, the Vigilance Commission, a human rights watchdog, an anti-corruption body. The appointment mechanism of these fourth branch institutions, along with their functional autonomy, is what keeps them independent. What has this government done? This government willfully defied the spirit of the Supreme Court ruling on the Election Commission's independence by replacing the Chief Justice of India on the selection committee with a government-appointed minister. So you have a 2-to-1 majority. Prior to Modi ji becoming Prime Minister, how often did we hear of an election commissioner not filling their full term? So ever since this government has come in, 2 election commissioners have inexplicably quit before their terms have ended. The 2024 elections saw egregious violations of the Model Code of Conduct by the BJP and specifically by the Prime Minister, which an eager and compliant commission blatantly ignored. But even the smallest violation by an opposition party saw the ECI taking prompt, stringent action. For free and fair elections, just like justice must not only be done but must also be seen to be done. So public trust in democracy has to be restored by this election commission. We've jokingly started calling it the Modi ji Code of Conduct. Other institutional bodies have been similarly compromised. दोस्तों, इसके बाद संविधान पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा
एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग। दोस्तों चुनाव आयोग की साख में हाल के सालों में कितना बट्टा लगा है, इलेक्शन कमीशन पर कितने सवाल खड़े हुए। 2024 में खुद मोदी जी ने नियमों का कैसी अवहेलना की, उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट महबूबा मोइत्रा ने बताया, उन्होंने ये बताया कि इस सरकार के आने के बाद कोई भी इलेक्शन कमिश्नर अपना टर्म पूरा नहीं कर पाता है। सुनिए, इलेक्शन कमीशन को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर जबरदस्त तरीके से कैसे फायर हुई महबूबा मोइत्रा। Other institutional bodies have been similarly compromised. Appointments to the National Human Rights Commission have been widely criticized, especially of Justice Arun Mishra and others close to the establishment. This is a judge who, while in office, heaped praise on Modi ji, calling him an international visionary who thought globally and acted locally. And lest the Treasury benches claim this assessment is a biased one, please remember, it is precisely this kind of appointments that have undermined the independence of the NHRC, so much so that the NHRC has lost its UN accreditation. The NHRC can no longer represent India or vote at the UN Council of Human Rights. Allow me to turn to a simple instance of what human rights under the rule of law means: the right to bail. The erstwhile outgoing Chief Justice of India waxed eloquent recently about how the right to bail has been granted during his tenure for all. A range of under trials, from A to Arnab to Z for Zubair. His alphabet unfortunately seems abbreviated because it did not include G for Gulfisha Fatima, didn't include H for Hani Babu, didn't include K for Khalid Safi, didn't include S for Sharjul Imam, and U for Umar Khalid, and countless others. The former Chief Justice made it a point to say that the Supreme Court is not meant to act like the political opposition. We in the political opposition don't need the Supreme Court to do our job. We are not asking it to. But what troubles us is that some members of the higher judiciary appear to be doing their best to compromise the independence and integrity of our constitutional courts. I do not think that the framers of our constitution ever imagined a scenario where judges would rely on private conversations with God to write judgments rather than on objective logic, on reasoning, and on the law and the Constitution. The Honourable Defence Minister in his speech this morning mentioned the courage of the late Justice H.R. Khanna to dissent in 1976. May I remind everyone that Justice Khanna lived for 32 years after 1976 under a largely Congress regime, long enough to write his autobiography, which the minister quoted from. Unlike poor Justice Lohia, who's resting in peace long before his time. The judiciary and the media have a far greater responsibility in protecting our constitution than do normal citizens. History will not be kind to you, your lords and ladyships, if you falter. To every Chief Justice of India, past and present, I say this: yours is not to worry about your personal legacy. Yours is not to take directions from God. Yours is not to have a private family function turned into a televised circus with the political executive. The Constitution is your only God. The Constitution should be the only Atithi who should be in your home as your Deva. Attention-seeking divas do not leave legacies. Upholders and protectors of our basic sovereign rights will only be remembered. To the media, I say, you play a huge role in guaranteeing our democracy's survival. Live up to it. To taking a few liberties with Faiz Ahmed Faiz's immortal words, let me tell you, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा संविधान का। दोस्तों महबूबा मोइत्रा ने एक नज्म भी पढ़ी और नज्म पढ़ने के बाद उन्होंने बाबा साहब की याद दिलाई सदन को, देश को, कि आज हर कोई संविधान पर चर्चा कर रहा है, बाबा साहब को याद कर रहा है। लेकिन बाबा साहब ने हमें याद रखने को कहा था कि किसी भी हाल में देश के नागरिक अपनी ताकत किसी आदमी के आगे ना रखें, उसके आगे अपनी ताकत सरेंडर ना करें। इस संविधान को महान लोगों ने बनाया, लेकिन आज कोई एक आदमी के इर्द गिर्द इस संविधान को एक तरह से सीमित किया जा रहा है।